हेलो, नमस्कार। मैं अशोक त्यागी आपका अपने चैनल ब्रह्मांक में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। जी, न्यूमरोलॉजी में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की ही न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट होती है, इसलिए नाम के पहले अक्षर ए से लेके जेड तक जिसके आते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे कि अल्फ़ाबेट्स ए हो तो क्या हो, बी हो तो क्या हो, सी हो तो क्या हो। तो यानी क्या हो मतलब वो जब आप उससे मिलेंगे तो आपको वो कैसा लगेगा, उसके अंदर क्या पॉजिटिविटीज़ है, उसके अंदर क्या नेगेटिविटीज़ है, उसके अंदर क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप इंस्पायर कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको देख के आप मंत्रमुग्ध हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बताने के लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो आइए शुरू किया जाता है। ए ये अल्फ़ाबेट ए है। इसको हम 3-4 तरीके से देखते हैं, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि इसकी शेप देखिए आप, कैसे है इसकी शेप। ये 2 डंडे हैं ऐसे ऐसे और एक बीच में ये काट रहा है। 2 डंडे मतलब क्या है, ये 2 पैरों पे खड़ा है और ये एक सेंटर में एक है जो बैलेंस करता है। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या हमारे साइंस के हिसाब से लेफ्ट वाली साइड जो है वो पास्ट को बताती है, राइट वाली साइड फ्यूचर को बताती है और ये बैलेंस करता है। तो पास्ट और फ्यूचर दोनों के बीच में जो बैलेंस कर सकता हो वो ए है, पहला शेप। दूसरी बात आप देखिए, ये यहाँ पे जाके ऐसे कोना बन जाता है, नोक। ये जो नोक बन जाती है ना, ये दिखाती है एरो हेड को, यानी फोकस्ड है एकदम, अपनी दिशा और अपनी डायरेक्शन से बिल्कुल क्लियर, ये बताता है। तीसरी बात, ये जो साइन है ये अग्निकोण का है, यानी अग्नि का है, यानी ये मंगल की भी इसके अंदर एनर्जी है, गर्मी है, वो भी है। तो ये तो इसकी शेप बताती है ना। आप देखिए 2 डंडे और ये यहाँ से मिलके बंद हो गया, तो ये आदमी जो है ए से शुरू होने वाला अपने अंदर भी बहुत कुछ रखता है, ठीक है। ये तो ये बात होगी। अब जब हम सब पैदा हुए थे, जब हम ने पहली बार बोला था तो क्या बोला था, राइट। तो ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, द बिगिनिंग। द बिगिनिंग यहीं से शुरू होता है, यहीं से अल्फ़ाबेट सारे शुरू होते हैं। और फिर उसके बाद हमने जब पढ़ाई शुरू करी तो ए फॉर एप्पल से शुरू करी कि नहीं। आ से आम कह दीजिए, ए से एप्पल कह दीजिए, करेक्ट। तो हम लोग ए से ही शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद हमने सेंटेंस बनाने शुरू किया तो हमने कहा दिस इज अ बैट, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ ट्री, दिस इज अ फ्लावर। अ मतलब सिंगल, यानी 1,
So it is singular. It is singular. सिंगुलर है तो मतलब अकेला ही, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। ये वो लोग हैं, दे आर द लीडर्स, दे आर द लीडर्स। और एक नंबर जो होता है ना, एक नंबर ए इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू सन। न्यूमरोलॉजी में एक नंबर सूर्य का है। सूर्य कौन है? सूर्य वो हैं जो इस हमारे सौर मंडल के राजा हैं, सबसे शक्तिशाली, ऊर्जावान, और उन्हीं की ऊर्जा से ये हमारा सौरमंडल चलता है, राइट। तो ये एनर्जी एनर्जी के प्रतीक है, एक नंबर वाला एनर्जी पूरी। और सन कौन है? राजा है, किंग है। तो ये लोग राजा की जैसी प्रवृत्ति रखते हैं, महान हृदय, उदार विचार, देने वाले। राजा तो वही है ना जो देता है, राजा देने वाला, लेता है अपनी प्रजा के लिए, लड़ाई करता है शत्रुओं से, अपनी प्रजा का करता है ख्याल, इसलिए वो दयावान भी है। ही इज़ वेरी बेनेवलेंट, वो अपने लोगों के लिए सब कुछ करता है। तो ये सारी चीज़ें होती है एक नंबर से रिलेटेड होने की वजह से, एक ही क्वालिटीज हैं। सबसे आगे रहेगा ए वाले लोग जो होते हैं ना, वो एक नंबर से रूल होते हैं। तो वो क्या होता है, अगर वो कमरे में आ जाए ना तो लोगों की निगाह उसकी तरफ उठ जाती है। कोई बात कर रहा तो ही गैदर्स अटेंशन, उसके पास एक मैग्नेटिज्म है, वो अपनी तरफ लोगों को खींचता है। सो दैट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज द पीपल whose name starts with alphabet A। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके अल्फ़ाबेट ए से तो नाम नहीं शुरू होता, लेकिन उनके नाम के अंदर ए कई बार आता है, जैसे सारंग, सागर 2 बार आता है। उनके अंदर भी ये क्वालिटी तो रहेगी, लेकिन जिनका पहला अक्षर ए से शुरू होता है, यानी आशुतोष, अशोक, अनंत, आनंद, ऐसे लोगों के पास ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। सबके पास ऐसी होंगी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके बावजूद भी बर्थ चार्ट में और नंबर्स कैसे हैं ये भी तो इम्पोर्टेंट है। भाई नाम तो रख देते हैं, हमारे यहाँ पहले ज़माने में क्या होता था कि जब पंडित जी आते थे घर पे और नाम रखते थे तो वो चंद्रमा का ट्रांजिट देखते थे, चंद्रमा कौन से ट्रांजिट में है और कौन सी राशि में जा रहा है, राशि में के कौन से चरण पे है, यानी हर राशि में 4 चरण, तो उनमें से कौन से चरण में, जिस चरण में वो होगा उस चरण के जो अल्फ़ाबेट्स होंगे उनसे रिलेटेड उसका नाम होगा। वहाँ है फोनेटिक्स, यानी आपके मुंह से निकला हुआ, ज़ुबान से निकली हुई आवाज़, जो आपके फोनेटिक्स आते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। और न्यूमरोलॉजी बेसिकली उसी से डेवलप हुई है। जब शुरू में ये उस भाषा को डिकोड किया गया था तो उसकी फोनेटिक्स से ही नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स का जन्म हुआ था। तो ये पुरानी बात है, इसको छोड़ दीजिए। अभी बात करते हैं हम ए की। तो ए में ये सारी क्वालिटीज होती है, जैसी एक राजा में होनी चाहिए, जैसी एक पिता में होनी चाहिए। ही इज लाइक अ फादर, पिता के समान होता है। तो ए वाले अल्फ़ाबेट्स वाले लोगों के अंदर ये अच्छी क्वालिटीज होती है। खराब क्या होता है? व्हाट इज बैड?
बड़े ज़्यादा अड़ियल होते हैं, ऑब्स्टिनेट। ईगो, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए, बिकॉज लीडर है ना। he doesn't want to follow anybody, he wants his people to follow him। वो लीडर है, वो फॉलोअर नहीं है, फॉलोअर नहीं हो सकते वो, ये जनरल वो है। तो ऑब्स्टिनेट भी हो जाएंगे, ईगोइस्टिक भी हो जाएंगे, और ये कई बार अड़ियल भी हो जाते हैं, अड़ियल अड़ जाते हैं अपनी बात पे, ये वीकनेस होती है ना। सेल्फिश भी हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, और क्रिटिसाइजिंग हो जाते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर रहना चाहते हैं ना, क्रिटिसाइज भी करने लगते हैं, सो क्रिटिसाइजिंग भी हो जाते हैं। ऐसे इनके साथ ये वीकनेसेस होती हैं। इनके पास इनके जो एक नंबर से स्टार्टिंग हो रहे लोग हैं, उन लोगों के लिए अनलकी कलर्स कौन से होते हैं? बोलते हैं ब्लू एंड ब्लैक। अब मैंने बोला ब्लू एंड ब्लैक है तो इसका मतलब ये नहीं ये कभी ब्लू ब्लैक पहन नहीं सकते, नहीं सर, मतलब ये है कि जब कभी आप किसी शुभ कार्य के लिए जाएं तो इन कलर्स को अवॉइड करें। वैसे मेरी पर्सनल बात तो ये है कि ब्लैक कलर को आई डोंट रिकमेंड, आई विल नेवर से कि ब्लैक कलर इज अ गुड कलर। तो बाकी लोगों के लिए अगर ब्लू जो है, ये डार्क ब्लू की बात कर रहा हूँ मैं, नेवी ब्लू की बात कर रहा हूँ, तो ये कलर्स हैं। अगर आप इनको ओकेजनली पहनते हैं या आप उस टाइम पे अवॉइड करते हैं जहाँ पे आपको बहुत कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, दैट्स गुड, फाइन इनफ, करेक्ट। सो दीज आर गुड कलर्स। डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये अच्छे रहेंगे और सक्सेसफुल होंगे। ये कुछ छोटी सी बात थी अबाउट अल्फ़ाबेट ए, उसके कैसे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्या खूबियाँ और क्या कमियाँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं फिर आऊँगा आपके लिए और अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे गाइड करेंगे कि मैं किन अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात करूं। जैसे आप मुझे नंबर्स के बारे में बताते हैं ना, सर 7 नंबर के बारे में बताइए, सर 8 नंबर के बारे में बताइए, सर इसके नंबर के बारे में, इसी तरह से मैं और अल्फ़ाबेट्स की बात भी तो नहीं करूँगा, जैसे जैसे आप मुझे बताते जाएंगे। अदरवाइज़ मैं कुछ नंबर्स के बारे में बताऊँगा जो मेरे नज़रों में इम्पॉर्टेंट नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स से सारे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, नमस्कार, सी यू अगेन, स्टे ब्लेस्ड।